मित्रों, जिस तरह शरीर कमजोर हो जाने पर बीमारियों से ग्रस्त होने लगता है और छोटी छोटी बीमारियां भी शरीर में नुकसान पहुंचाने लगती हैं, उसी तरह हर धर्म और समुदाय का भी हाल होता है। जब कोई धर्म या समुदाय कमजोरी की तरफ बढ़ने लगता है तो उसके शरीर में नाना तरह की बीमारियां लग जाती हैं, और यदि इन बीमारियों का इलाज समय रहते नहीं किया गया तो आप जानते हैं कि यह शरीर को भी और समुदाय को भी नुकसान पहुंचाने लगती हैं। सनातन को नुकसान पहुंचाने के लिए अब एक नई बीमारी सामने आई है जिसका नाम है किन्नर जिहाद। किन्नर जिहाद ये शब्द हाल ही में मीडिया और कुछ अखबारों में सुर्खियों में है। मित्रों, किन्नर जिहाद का मतलब है किन्नर समुदाय का एक हिस्सा इस्लाम से प्रेरित होकर हिंदू लड़कों को प्रलोभन देकर अपने समूह में शामिल कर रहा है और उसके बाद उनके जेंडर चेंज करवा रहा है और हिंदुओं से एकमात्र धन, क्योंकि किन्नरों को सारा धन हिंदुओं से मिलता है, उसका उपयोग सनातन धर्म के खिलाफ हो रहा है। ये आरोप न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि हमारे समाज के लिए एक चेतावनी भी है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और देखेंगे कि ये किन्नर जिहाद सनातन के लिए कितना बड़ा खतरा है और सनातन धर्म को किसने इस बीमारी से संरक्षित करने की कोशिश की है जिससे सनातन धर्म को लाभ मिले और किन्नर समाज को भी। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। सोशल मीडिया और कुछ अखबारों के अनुसार किन्नर समुदाय के कुछ समूह इस्लामिक प्रभाव में आ रहे हैं। दावा है कि ये समूह हिंदू लड़कों को लालच देकर पैसे या अन्य सुविधाओं का वादा करके अपने साथ जोड़ते हैं। इसके बाद उनके प्राइवेट पार्ट्स कटवा कर जेंडर चेंज करवाया जाता है और उन्हें इस्लामिक गतिविधियों में शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए गाजियाबाद के वेब सिटी थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना सामने आई जहां एक हिंदू लड़के के प्राइवेट पार्ट्स को कटवाकर उसे एक किन्नर समूह में भर्ती कराने का प्रयास किया गया। यह समूह इस्लाम से प्रेरित है और स्थानीय स्तर पर अपना केंद्र संचालित कर रहा है। ऐसी घटनाएं सवाल उठाती हैं, क्या यह एक संगठित साजिश है जिसका मकसद सनातन धर्म को कमजोर करना है? हमें इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। किन्नर समुदाय को हिंदू समाज ने हमेशा सम्मान दिया है। शादी हो या जन्मोत्सव हो या अन्य अवसरों पर हिंदू उद्योगपति और भक्त किन्नरों को मोटी रकम बधाई या दान के रूप में देते हैं, लेकिन कुछ दावों के अनुसार यह धन सनातन धर्म के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहा है। किन्नर समूहों में मुस्लिम कर्मचारी बड़ी संख्या में जो इस धन को इस्लामिक गतिविधियों जैसे धर्म परिवर्तन, मस्जिदों या अन्य संगठनों के लिए उपयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ किन्नरों द्वारा की जाने वाली कथित शादियां जो अक्सर मुस्लिम पुरुषों के साथ होती हैं, ये भी संदेह के घेरे में है। इन शादियों को धन एकत्रित करने और सनातनियों के खिलाफ गतिविधियों को बढ़ावा देने का माध्यम बताया जाता है। और मैं यह बात ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके तथ्य और प्रमाण मेरे पास हैं। यह इतना बड़ा जिहाद है कि जिस मुस्लिम पुरुष के साथ एक कथित शादी किसी किन्नर की होती है तो वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को उसके बच्चे बता देता है। कई जगह ऐसा होता है कि किन्नर किसी बच्चे को गोद लेते हैं और वो ज्यादातर मुस्लिम होते हैं, उसके साथ साथ धीरे धीरे बच्चे और परिवार वहीं अटैच हो जाते हैं। अब आप इसे कैसे समझ लीजिए, बच्चा गोद लिया गया है या बच्चे के पिता से एक कथित शादी की गई है। और ऐसा कहीं और नहीं, एक ग्रुप गाजियाबाद में भी एक्टिव है और यह गिरोह इतने खतरनाक है कि यदि यह देखेंगे कि कोई हिंदू किन्नर यानी सनातन को मानने वाला किन्नर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो वह उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और अंत में उसे अपने रास्ते से हटा देते हैं, जिससे उनका इस्लामिक एजेंडा साफ तौर पर चलता रहे और कोई रोक टोक ना हो। वही मुस्लिम ग्रुप जो उनके साथ शादी के तौर पर या अडॉप्ट होने के तौर पर जो मिलता है, वह अपना एक ग्रुप तैयार करता है जो किन्नरों और इस्लामिक आकाओं के बीच होता है। फिर यह इनका पैसा धीरे धीरे करके दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं जो केवल सनातन के खिलाफ गतिविधियों का प्रयोग करता है। यदि समय रहते इस एजेंडे को नहीं पकड़ा गया तो यह वास्तव में आगे चलकर बहुत खतरनाक होने वाला है और इसका धन मस्जिदों और जिहाद में तो लगेगा ही,
साथ में यह जहां रहते हैं उस बस्ती को धीरे धीरे सनातनी लोगों से खाली करवाने का काम करते हैं। और यह हथियार है उनके द्वारा अर्जित किया हुआ धन, उससे ये चारों तरफ पहले मकान खरीदते हैं और अपने लोगों को बसाते हैं, और फिर धीरे धीरे जो बीच में सनातनी रह जाते हैं उन्हें थोड़े थोड़े पैसे देकर वहां से हटा देते हैं, और वो बस्ती अच्छी खासी एक मुस्लिम बस्ती के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इस किन्नर जिहाद से निपटने के लिए सनातन धर्म के एक प्रमुख स्तंभ जूना अखाड़े ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक और हमारे दादा गुरु श्री हरिगिरि जी महाराज ने किन्नर अखाड़े को अपने अखाड़े में विलय किया और उन्हें मान्यता दी। यह सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय भी है। 2016 के उज्जैन कुंभ में किन्नर अखाड़े को शाही स्नान का अधिकार नहीं मिला था, लेकिन 2019 और 2025 के महाकुंभ में जूना अखाड़े ने उन्हें पूर्ण सम्मान और संरक्षण दिया। यह कदम किन्नर समुदाय को इस्लामिक प्रभाव से बचाने और उन्हें सनातन धर्म की मुख्य धारा में लाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। श्री हरिगिरि जी महाराज ने यह कदम न केवल किन्नर समुदाय को सामाजिक स्वीकार्यता देता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि वो सनातन धर्म की छत्र छाया में अपनी भूमिका निभाएं। यह किन्नर जिहाद के खिलाफ एक मजबूत जवाब है। जूना अखाड़े का यह एक सकारात्मक शुरुआत है। इसके अलावा सनातनियों को अपने दान और समर्थन को सावधानी से देने की जरूरत है। हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए ऐसी गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। मित्रों, यह किन्नर जिहाद पर हमारा पहला पार्ट है। हमने देखा है कि ऐसी गतिविधियां सनातन धर्म के खिलाफ चल रही हैं। यह केवल शुरुआत है। हम अगले भागों में और खबरों में तथ्यों के साथ इस विषय पर लौटेंगे। आप इस विषय में कैसा सोचते हैं, कैसा समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।